हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वालों के लिए होती है। ऑप्शनल का चयन कैसे करें, वैकल्पिक विषय का निर्धारण कैसे करें, उसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाएं, सारी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। स्पेशल तौर पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें, कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हमें करने चाहिए, उन्हें फॉलो करने चाहिए, फिर सब्जेक्ट को अपने चूज करना चाहिए जिससे कि आपको इसके माध्यम से मेंस में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हेल्प मिल सके। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, अपने दोस्तों को ऐड करिए। अब ये जो हमारी स्ट्रेटजी चल रही है किसकी, यूपीएससी के पैटर्न को समझने की, बेसिक लेवल 1 से 2 लेक्चर और आने वाले हैं। जैसे कि करंट अफेयर को हम लोग कैसे कवर करें, साथ ही साथ जीएस कैसे पढ़ें, बुक लिस्ट हम लोगों ने देख लिया है। अब ये देख रहे हैं कि पैटर्न पूरा है क्या। ठीक, तो जैसे आज का ये वीडियो है, इसके बाद कल करंट अफेयर का आएगा, उसके बाद कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियोस और जैसे आप लोग कमेंट्स करेंगे उसके बाद हम लोग फिर अपनी पुरानी स्टडी कंटिन्यू कर देंगे जिसमें हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही थी। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। और जितने वीडियो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड यूपीएससी के आए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दी जाएगी। ठीक, चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चूज कैसे करें। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्शनल का चयन करना क्यों चाहिए। देखिए, आप लोगों को पता है कि जब एग्जाम का पैटर्न में मेंस का बता रहा था सिलेबस, उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 1750 नंबर का आपका जीएस होता है। ठीक, जिसमें 500 नंबर का अकेले आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो उसमें आपको फोकस करना है। आपको मेरिट में लाने में, इंटरव्यू में हेल्प करने में बहुत बड़ी भूमिका ऑप्शनल की होती है। बात करेंगे ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, अपना बैकग्राउंड देखें। ऑप्शनल का चूज करते समय आपको अपना बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि आप आर्ट साइड से थे या कॉमर्स से थे या फिर साइंस से थे। ठीक, तो इन तीनों चीजों में से अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसे आप ऑप्शनल के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आता है अपनी रुचि। ठीक, हॉबी। इसमें क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएशन बहुत पहले कर चुके होते हैं और बाद में वो अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो जो वो ग्रेजुएशन में चीजें पढ़ चुके हैं वो भूल जाती हैं। और जरूरी नहीं है कि जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं वही ऑप्शनल लें। ठीक, क्यों, क्योंकि उसमें आपकी रुचि है या नहीं है यह आप पे डिपेंड करेगा। जब आप वो सब्जेक्ट और ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे तो समझ में आएगा कि आप कितना उसके बारे में जानते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही ले, जिसमें आपकी रुचि हो, जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे, चीजें क्लियर हो, ऐसा लगे कि आप खुद से इसे पढ़ सकते हो, तो आप उसे चयन कर सकते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है आपका, सबसे बड़ी बात, किसी के कहने पर मत जाए। क्या होता है, बहुत सारे लोग गाइड, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने किसी सब्जेक्ट का नाम यहां नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपका फेवरेट क्या है। ठीक, इस वजह से आपको किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। जैसे होता नहीं कि अरे यार एक काम करो सोशोलॉजी ले लो या फिर एक काम करो मैथ ले लो, जो आपका है ही नहीं, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है और ये भी पता है कि मेंस में वो आपको 500 मार्क्स देने वाला है, तो ऐसा सब्जेक्ट आप क्यों लेंगे। एग्जाम आपको क्रैक करना है, प्रिपरेशन आपको करनी है, किसी के कहने पर क्यों लेंगे आप। ठीक, इस वजह से किसी की बात नहीं माननी है, जो आपकी रुचि है वो ले, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। थर्ड आता है, फोर्थ पर, टॉपर्स को देखकर ना चले। ये बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आता है। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आया, देखे कि ऑल इंडिया रैंक किसकी आई, उसको देख लेंगे, ऊपर के 10 लोगों को देखेंगे जो टॉपर्स होंगे टॉप 10 में, उनका रेशियो निकालेंगे कि कितने लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल रखा था। ठीक, उसी के हिसाब से ऑप्शनल लेते हैं कि इसने ये ऑप्शन लिया था इस वजह से टॉप किया, मैं भी लूंगा, मैं भी टॉप कर जाऊंगा। लेकिन उस बंदे की स्ट्रेटेजी क्या है आपको कैसे पता। क्या पता उसने मैथ ले रखा हो, मैथ आपका कोई दूर दूर तक आपका कोई नाता ही ना हो, उसने सोशोलॉजी ले रखा हो, उसने हिस्ट्री ले रखा हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। ठीक, हाँ, ये कर सकते हैं कि टॉपर्स को देखकर ऐसे चल सकते हैं कि किसमें ज्यादा नंबर गेन हो रहा है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आ रहा है। ठीक, इस पर भी आपको फोकस थोड़ा करना चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हर सब्जेक्ट को उतनी वरीयता मेंस में नहीं देता है ऑप्शनल के तौर पर, ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए, हिंदी मीडियम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे टॉपर्स आए, टॉपर होते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंग्लिश मीडियम के, जो खत्म करने की हम लोग क्या मिशन उठा चुके हैं कि अब टॉपर्स हिंदी मीडियम से आने वाले हैं।
आप में से ही कोई एक होगा जो हिंदी मीडियम से टॉप करने वाला है। ठीक, अगर स्ट्रेटेजी और सही तरीके से सही डायरेक्शन में आपका प्रिपरेशन रहा तो। ठीक, तो वो टॉपर्स आपका आया, आपने उसका देखा कि इसने ये ऑप्शनल लिया है, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो इंग्लिश मीडियम का है, आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, आपको अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेना है जिसमें नंबर गेन हो रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर के रिजल्ट देखने पड़ेंगे अगर इस हिसाब से लेना चाह रहे हैं। बाकी मेरा सजेशन होगा कि अपनी रुचि देखें, किसी के कहने पर मत जाएं। और पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस विषय में नया अपडेट कम हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ऑप्शनल में जैसे ले लिए इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और ऐसे 2-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें नए अपडेट होते रहते हैं। तो अगर आप लोग ऑप्शनल पढ़ने के चक्कर में करंट से भी उसे जोड़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है। आप ऐसा ऑप्शनल चयन करिए जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, नई चीजें कम से कम जोड़ने के लिए। आप बताइए, आपने जियोग्राफी ऑप्शनल में ले लिया, क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई नई चीज अगर होती है उसके बारे में बहुत थोड़ा चेंजेस बहुत कम होते। अब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि सियाल साइमा नीफे चेंज हो जाएगा, पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना कभी नहीं होगा ना। ज्वालामुखी वोल्केनो क्या होता है, कभी चेंज होगा? नहीं होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, कभी चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे सब्जेक्ट पकड़िए मेरे हिसाब से, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चलना है। ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं? जिनका बैकग्राउंड भी लगे कि ठीक नहीं है, उनकी रुचि भी किसी सब्जेक्ट में ज्यादातर ना हो, उन्हें ऐसा लगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, तो मेरे हिसाब से वही सब्जेक्ट लें जिसमें करंट इश्यूज कम हो। और वो क्या हो? जो विषय बहुउपयोगी हो। बहुउपयोगी का मतलब यह है कि आपके पास कितने हैं? 4 जीएस के सब्जेक्ट हैं। ठीक, इनमें से कोई एक आप उठा लीजिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट रेशियो में हैं, सारे सब्जेक्ट में उतनी ही रुचि है आपकी, तो आपको ये नहीं लगता कि मैं इसमें से कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं। ठीक, जैसे आपने सोशोलॉजी ले लिया, सोशोलॉजी क्या है कि वो आपकी हिस्ट्री में भी काम आएगा, सोशल जस्टिस में भी काम आएगा, ऐसे राइटिंग में भी काम आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जाति व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, सारी चीजें पढ़नी पड़ती है सोशोलॉजी में। ठीक, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री भी आपके जीएस में काम आ जाएगा। अगर आपने पॉलिटी ले लिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, वो भी आपके काम आने वाला है। इसी तरह से काफी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जीएस के हैं। ऐसे सब्जेक्ट चूज करिए। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, आपका इंटरेस्ट सारे सब्जेक्ट में है, तो आप इन्हीं 4 जीएस में से एक ऑप्शनल उठा लीजिए। ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन को यह कम कर देगा, मेहनत आपकी कम कर देगा। जैसे आप हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपने पढ़ा तो आपका एक जीएस भी तैयार हो रहा है, साथ ही साथ आपका ऑप्शनल भी तैयार हो रहा है। तो इस तरह से सब्जेक्ट का चयन करेंगे आप लोग। ठीक, ये हो गया। अपना बैकग्राउंड देखें, वो समझ गए। रुचि देखें, किसी के कहने पर तो बिल्कुल ना लें। टॉपर्स को देख कर ना चले, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है आपकी अलग है, जो हम लोगों ने नोट्स वाले में भी देखा था। जिस विषय में नया अपडेट कम हो, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी हो गया आपका, और पॉलिटी वगैरह बहुत कम चेंजेस होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। जो विषय बहुउपयोगी हो, अर्थात जीएस में काम आने वाला हो, वो सब्जेक्ट आप लोग लें। अब इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और स्पेशल तौर पर हिंदी मीडियम वालों के लिए है, वो हमारा ये पोर्शन है। ये 3 पॉइंट, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक, मैंने यहां लिखा ध्यान देने योग्य बातें। आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो उसको ये देखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम के बंदे हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, किसी भी मार्केट में वो जाएंगे, उनको सारे मटेरियल प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक, हिंदी मीडियम वालों के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मटेरियल कम मिलता है। उनका जो सोर्स होता है बहुत लिमिट होता है, इसी वजह से ना रैंक भी अच्छी नहीं आ पाती है। आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट करना है जिसकी स्टडी मटेरियल, जिसका अध्ययन सामग्री सही से मार्केट में अवेलेबल हो। एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, और नीति शास्त्र हो गया, साथ ही साथ दर्शन शास्त्र हो गया, और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका कि मार्केट में मटेरियल अवेलेबल होता है। जैसे आप लोगों ने सोशोलॉजी लिया, सोशोलॉजी का अगर हिंदी मीडियम से आप लोग देखेंगे, जितने टॉपर्स आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम के, 90% उनका ऑप्शन होता है सोशोलॉजी। ठीक, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं। इंग्लिश मीडियम में उन्होंने लिया और महापात्रा सर के नोट्स पढ़ लिए, काफी सारी बुकें ऐसी हैं जो पढ़ के इंग्लिश मीडियम से आगे निकल गए इंग्लिश मीडियम में। और हिंदी मीडियम वाला उनको देख के अगर सोशोलॉजी ले लिया तो उसे बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे। ठीक, जैसे पीएस पांडे सर का नोट्स हो गया, राम महूजा की बुक हो गई, काफी सारी बुकें ऐसी हैं जो लेके वो पढ़ेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है कि सर ऑप्शनल में हम समाज शास्त्र लिए हुए हैं, सोशोलॉजी, उसके लिए वीडियो लाइए। 1 या 2 दिन बाद वो वीडियो आने वाला है।
हर ऑप्शनल का वीडियो आएगा कि कौन सी बुक प्रेफर करें हिंदी मीडियम में, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए मटेरियल बताना बहुत बड़ी बात होती है, कहीं पर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसका ध्यान देंगे कि अध्ययन सामग्री सही तरीके से मार्केट में उपलब्ध हो। और सेकंड पॉइंट है कि आपको सही डायरेक्शन मिल रहा है कि नहीं। आप कोई सब्जेक्ट ऐसा ले लिए जिसका हिंदी मीडियम में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको गाइड कर सके, गाइडेंस बहुत जरूरी है। या फिर आप अपने से करना चाह रहे हैं तो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल नहीं मिला, चीजें फैक्ट आपके क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ऐसा सब्जेक्ट लें जिसकी अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध हो और आपके शहर में या जहां आप रह रहे हैं सही गाइड करने वाला कोई मिल जाए या फिर कोई टीचर मिल जाए। वैसे गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी लेक्चर चलता होगा, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक चल रहा है, आपको अगर ऑप्शनल में किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तुरंत कमेंट फिल करिए। जैसे आप कमेंट फिल करेंगे 1 से 2 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका कमेंट इंपॉर्टेंट लगा तो उस पर एक सेशन भी आ जाएगा। कोई भी गाइडेंस चाहिए आप लोग कमेंट्स करेंगे, जितना हो सकेगा आपकी यहां से हेल्प की जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है कि वो जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उसे अपने स्तर से कर सकते हैं या आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे हिस्ट्री आपने लिया, हिस्ट्री का सिलेबस लिया, मार्केट में आपको सारे मटेरियल मिल गए, प्रीवियस ईयर के पेपर लिए, उसका सिलेबस लिया, अकॉर्डिंग के आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो यह हुआ क्या कि आप अपने से कर सकते हैं। आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसका कि आपको स्ट्रेटजी उसकी समझ में नहीं आ रही है, पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट होगा आपका, उसकी गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो गाइड आपको सही तरीके से नहीं मिल पाया, आप सही डायरेक्शन में नहीं गए, तो आप यूपीएससी से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक, इस वजह से इन 3 चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको मार्केट में मटेरियल मिल जाएगा या नहीं, सही डायरेक्शन या सही गाइडेंस मिल जाएगा या नहीं। थर्ड पे कि वो सब्जेक्ट आप खुद कर सकते हैं या फिर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी ऑप्शनल के लिए। आई होप कि अगर इतने पॉइंट्स आप लोग सही तरीके से समझेंगे, वीडियो एक बार देखिए, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो सेकेंड टाइम देखिए, क्योंकि ऑप्शनल आपको पता कितना देने वाला है, 500 मार्क्स देने वाला है आपको। और ये 500 मार्क्स में जो सही नंबर गेन कर गया वो फाइट कर जाता है। ठीक, तो ऑप्शनल की अपनी बहुत बड़ी भूमिका है आपके मेंस में, पूरे यूपीएससी में कह सकते हैं, क्योंकि मेरिट यही बनाता है आपका। जीएस 1000 नंबर का होता है, उसमें आपके 4 जीएस होते हैं, ठीक, 250-250 नंबर के, लेकिन ये अकेले 500 नंबर का होता है और आपको इसका पंडित होना पड़ेगा, मतलब सर्वज्ञ होना पड़ेगा। इसे बोलते ना हिंदी में सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, उस सब्जेक्ट के आपको ज्ञाता होना चाहिए। ठीक, इस वजह से ऑप्शनल को चूज करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती हैं। अगर ये रूल फॉलो करके एक बार देखिए, ऑटोमेटिक आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के लास्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना है। क्यों? आप लोग भी ये चीजें सोच सकते हो लेकिन नहीं सोचते हो। रीजन क्या है? आपकी आदत पड़ चुकी है कि कोई हमें गाइड करे। ठीक, गाइडेंस तो जरूरी है, लेकिन आप सिर्फ कॉन्फिडेंस लाइए, चीजें खुद से समझिए, खुद से करने की कोशिश करिए। यूपीएससी है, कोचिंग आपको नहीं करनी है, घर पे रह के प्रिपरेशन करनी है। गाइडेंस जितना हो सकेगा मैं करूंगा, मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और जितना हो सके दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। ये स्ट्रेटेजी तो जरूर शेयर करिए, क्योंकि हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑप्शनल कैसे चूज करें। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली। सिर्फ 6 पॉइंट, इन 6 पॉइंट्स को ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी चीज ये, मटेरियल मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, अपने से कर सकते हैं या गाइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड होती है। अभी रिकॉर्डेड क्लास आ रही है। कोशिश करूंगा कि जैसे ही ये स्ट्रेटजी वाले सारे वीडियोस खत्म होते हैं, आपके कंफ्यूजन दूर होंगे। मैं कम्युनिटी पे जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूं उस पर आप लोगों के रिस्पांस सही मिल रहे हैं, वहां आप लोग वोट जरूर करिएगा। और जितने क्वेश्चन मैं दे चुका हूं उनको देखिए, बहुत सारी आप लोगों को हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि वहां से डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। ठीक, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।